ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टर्म का क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। कौन सा टर्म इस वाली एपी में 78 होगा। हम लोग मान लेते हैं लेट एन टर्म विल बी 78। तुम्हें फार्मूला पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है। अब आपका जो ए है वो क्या है, ए इक्वल टू 3 है। डी क्या है, डी 8 माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 13 माइनस 8, ठीक है, क्या हो जाएगा 5। डी क्या है 5 है। ठीक। ए एन क्या है 78। हमने माना है एन टर्म विल बी 78, तो ये हो जाएगा 78 इक्वल टू ए 3 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 3, ये पॉजिटिव से इधर आएगा नेगेटिव में, इक्वल टू 5 एन माइनस 5, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 75 विल बी इक्वल टू 5 एन माइनस 5, तो 75 प्लस 5, इसको 5 को नेगेटिव से उधर पॉजिटिव में हो जाएगा इक्वल टू 5n, तो 5n इक्वल टू 80। ठीक है, n इक्वल टू 80/5, तो n इक्वल टू हो जाएगा 5 एकम 5, 3 8, 5 36, तो n इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे जो 16 टर्म है वो 78 होगा। सो 16th टर्म विल बी 78, ये आपका आंसर। नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप इज दिस। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर a इक्वल टू 7 दे रखा है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, ठीक है, एंड a n इक्वल टू क्या हो जाएगा 205। ठीक है, n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n, तो आपका हो जाएगा 205 इक्वल टू फार्मूला वही पुराना वाला, ठीक है, 7 प्लस n माइनस 1, n तो हमें निकालना था, ठीक है, इंटू में t क्या है 6। ठीक, तो 205 माइनस 7 विल बी इक्वल टू 6n माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 198। ठीक है, बात क्लियर, इक्वल टू 6n माइनस 6, तो 198 प्लस 6 इक्वल टू 6n, ये माइनस 6 इधर गया तो ये क्या हो जाएगा 204 इक्वल टू 6n। ठीक है, तो 6n इक्वल टू 204, तो n इक्वल टू 204 अपान में 6, तो n इक्वल टू हो जाएगा 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 2 20, ठीक है, 24 बनाएगा, 6 चौक 24, तो n इक्वल टू 34। ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 34 है। ठीक, इसी पैटर्न में इसको भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 18, ये आपका 15 होल 1/2 है। ठीक है, तो a की वैल्यू 18 हो गई, a इक्वल टू 18 हो गया, एंड आपका ए एन क्या दे रखा है, कहाँ गया, ए एन जो दे रखा है वो 47 है, ए एन इक्वल टू 47, ए एन इक्वल टू माइनस का 47, एंड डी क्या यह हो जाएगा, यहाँ से डी हो जाएगा 15 होल 1/2 माइनस का 18। ठीक है, चूंकि डी इक्वल टू 31/2 हो जाएगा, 15 दूना 30 एक 31 माइनस 18 हो जाएगा, 1 एलसीएम यहाँ से ले लेंगे तो आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2, 31 माइनस 1 2 ज़ा 2, ठीक है, 1 का 2 बार 18 36, ये हो जाएगा -5/2, नथिंग बट डी इक्वल टू -5/2। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हमें फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, ए क्या है 18 है, प्लस एन हमें निकालना है n माइनस वन इंटू में डी, डी क्या है -5/2।
ए एन क्या है -47, ठीक है। तो -47, ये 18 इधर जाएगा, -18 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू n -1 -5/2, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 7 15, 4 1 5 1 6, -65 इक्वल टू n -1 -5/2, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 65, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, ये वाला माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, n -1, ठीक है। तो n -1 इक्वल टू 5 1 5, 5 1 5, 5 3 15, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। n -1 इक्वल टू 65, ठीक है, 26, ठीक है। तो n इक्वल टू 27, ये हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ इसमें भी n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, यहाँ 34, इसमें करनी थी n की वैल्यू, वो आ गया 27, ठीक है। नाउ फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी इतना, ठीक है। अगर -150 क्या पूछ रहा है, इसमें कहीं है कोई टर्म ऐसा है जो 105 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हमें ये चेक करना है। अच्छा, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, चेक वेदर दिस आर टर्म ऑफ एपी, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर एन की वैल्यू कोई पॉइंट वाली आ गई, जैसे 2.3, 9.7, 6.3, ऐसा कुछ, यानी कि पॉइंट वैल्यू यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू मिले कहे आ जाए, तो वहां पर वो इस टर्म नहीं होगा। अगर कोई n इक्वल टू नेचुरल नंबर आ जाए तो वो होगा, क्योंकि जब टर्म को हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 ऐसे ऑन ऐसे काउंट करते हैं, तो वहां पर अगर n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आती है तो वो 105 नेगेटिव का वो टर्म होगा। चलिए देखते हैं कैसे। a इक्वल टू 11 हो गया, एंड डी इक्वल टू हो जाएगा 8 -11 इक्वल टू -3, ठीक है। या फिर 5 -8 इक्वल टू -3, एंड ए एन इक्वल टू -105, एन की वैल्यू हमें देखना है, ठीक है। तो हमें वह पता है ए एन क्या है आपका, -105 इक्वल टू A11 है प्लस n-1 इंटू में डी क्या है, -3 है। तो -105 ये इधर जाएगा, -11 इक्वल टू n-1 -3 मल्टीप्लाई का, तो यहाँ से आपका हो जाएगा -116 इक्वल टू -3n+3, ठीक है। तो -116 -3 इक्वल टू -3n, ठीक है। तो ये हो जाएगा -119 इक्वल टू -3n, ठीक है। तो 3n इक्वल टू 119, तो n इक्वल टू 119 अपान में 3। अब इसको डिवाइड लगाइए, देखिए कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही कि नेचुरल नंबर आ रहा है, पॉइंट वाली वैल्यू आ रही कि नहीं। तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 11 29 बनाएगा, 3 9 27, तो ठीक है। तो पॉइंट में यहाँ मिलेगा 39 पॉइंट समथिंग, है ना। तो आपका सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ठीक। तो -150 यहाँ पर कोई सा भी टर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। बात क्लियर। फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 31st टर्म, हमें A31 निकालना है यहाँ पर ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38, जिसका A11 क्या दे रखा है, 38 दे रखा है, एंड 16 टर्म इज 73, और जो 16 टर्म है वो 73। देखिए भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें A13 निकालना है, ठीक। तो A13 निकालने के लिए A13 1 इक्वल टू होता है क्या, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू में डी, ए और डी अगर हमें निकला पता है तो हम ये A31 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमें तो दिया है ना, ये इक्वेशन ए की हेल्प से मैं इसको कह सकता हूँ A11 इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, तो यहाँ से ए एन इक्वल टू, ठीक है। तो A11 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू में डी। A11 क्या दे रखा है, 38, ठीक है। 38 इक्वल टू
ए प्लस 10d, ठीक है। ऐसे सिमिलर माइनर में इसको लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस 15d इक्वल टू 73। बात क्लियर। अब यहाँ से इसका मैं यूज कर लूँ, ठीक है, इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन दिस, ठीक है, इसको मैं यूज कर लूँगा, ठीक है, ए प्लस 15d ये वाला और ये वाला, ठीक है, ए प्लस 10d इक्वल टू 38। ये इक्वेशन आपका ए वाला और ये इक्वेशन बी वाला। अब देखिए ए और बी को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से ए कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 5d, ठीक है, पॉजिटिव का 5d होगा, ठीक है, 5d, और यहाँ से 13 में से 8 जाएगा 5 और 6 में से 3 जाएगा 3, तो d इज इक्वल टू 7, d इक्वल टू 7, d की वैल्यू 7 आ गई। अब हमें a चाहिए, तो a यहाँ पर रख करके निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए a प्लस 10, d क्या है 7 है, इक्वल टू 38, तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू 38, ये क्या हो जाएगा माइनस का 70, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 42, ठीक है। बोलिए, बात क्लियर। a इक्वल टू क्या हो गया आपका 42, नेगेटिव का कि पॉजिटिव का, नेगेटिव का, ठीक है। अरे भाई 32 होगा, 32 होगा, सॉरी 32 होगा, 32, ठीक है, क्या हो जाएगा नेगेटिव का 32, a इक्वल टू क्या आ गया 32, ठीक। अब देखिए हमें निकाल लेते हैं 31, a क्या है आपका माइनस 32 प्लस 30, डी क्या है आपका माइनस, सॉरी डी क्या है 7, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 32 प्लस 20, ठीक है 210। अब ए 31 क्या आ जाएगा आपका 210, 32 10 में से 8 जाएगा 2, और आपका 20 में से 3 जाएगा 17, क्या हो जाएगा 178। बात क्लियर। ए 31 क्या आ जाएगा आपका 178, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म, ठीक है, मतलब A1 A2 A3 एस सो ऑन, उसके पास कितने टर्म है 15 टर्म्स हैं। कह रहा है विच ऑफ थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म यानी कि A3 इक्वल टू क्या दे रखा है 12 दे रखा है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म मतलब A50 दे रखा है, A50 क्या दे रखा है 106, हमें 29 निकालना है, A29 सिंपल है, ए और डी निकाल लेते हैं, हमें निकल जाएगा A29 क्या हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू में डी, यानी कि हो जाएगा a प्लस 28d। बात क्लियर। अब a चाहिए और d चाहिए, a d यहाँ से निकल जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ A3 को क्या लिख सकता हूँ A3 इक्वल टू a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ये दे रखा है, इसको इक्वेशन a कह दिया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ a प्लस 49d, ठीक है, इक्वल टू 106, इसको इक्वेशन b कह दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब 2 में से ये जाएगा माइनस का 47 हो जाएगा, अब इक्वल टू इतना, और ये क्या हो जाएगा 940, वो भी नेगेटिव का, ठीक है, और ये 47d, तो d इक्वल टू माइनस 94 अपान में माइनस 47, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है, डी क्या आ जाएगा आपका 2, और जैसे डी आएगा हम यहाँ से ए भी निकाल लेंगे, ये इंप्लाई क्या करेगा ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 12, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, ए इक्वल टू 8। अब देखिए ए निकल गया, अब यहाँ से हम मैं A29 निकाल सकता हूँ, A29 इक्वल टू ए क्या है आपका 8 है प्लस 28 मल्टीप्लाई बाई डी 2 है,
तो A29 इक्वल टू 8 प्लस 46, ठीक है, 2 8 16, 2 2 4 और 8 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A29 इक्वल टू 64, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। A29 निकालना था, A29 हमने काउंट कर दिया। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम फर्दर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।